अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हुई मामा लोगों की तरफ, क्योंकि आज छुट्टी थी मुझे स्कूल से। तो मैंने कहा चलो मैं आज उधर ही रहती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं रहने के लिए गई नहीं थी। तो बस मैं उधर रहने के लिए आई हूँ। सुबह सुबह बन रहा था नाश्ता और मैं यहाँ पे बना रही थी अंडे, क्योंकि हम लोगों ने बनाने थे चीज़ वाले अंडे। और चीज़ जो है मैंने सिर्फ ऊपर उसके अंडे के ऊपर डालनी होती, ताकि वो ना थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो बस वो मैं अंडे बना रही थी और साथ में यहाँ पे हमारा नाश्ता तैयार हो गया था। नाश्ता हम लोग कर रहे थे। तो एक दिन बस रहने के लिए आई थी। कल मैंने मतलब शाम को ही वापस चले जाने, रात को आई थी मैं और शाम को मैं वापस चली जाऊँगी। तो यहाँ पे बन रहा था नाश्ता, सॉरी, हम लोग कर रहे थे नाश्ता। तो घर में ये होता है, घर में मैं नाश्ता करती नहीं हूँ। सुबह के टाइम छुट्टी वाले दिन ही सिर्फ नाश्ता करना होता है। तो यहाँ पे भी वही हिसाब है। और यहाँ पे हम लोग किचन में काम कर रहे थे, मैं वीडियो के लिए खड़ी थी। और यहाँ पे हमारे पास ये छोटा सा काका था, तो बस ये भी साथ हमारी हेल्प करवा रहा था। और इतना क्यूट लगता है, अभी मैं जब वीडियो बनाती हूँ मेरा दिल करता है मैं इसी तरह से इसके गाल खींचूँ। इतना मज़ा आता है ना मुझे इसके गाल खींचते हुए। तो यहाँ पे मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ी थी, तो इन्होंने जी पराठा बन के, पराठे की वीडियो बनाती हूँ कुछ अच्छी सी। तो ये पराठा उस टाइम, वैसे क्या पता सब कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन उस टाइम इस तरह से बना कुछ बस फिर मैं घर जब होती हूँ तो आपको पता है मैं शैम्पू वगैरह कर लेती हूँ। मैं ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा मौका है, वैसे भी मैंने कपड़े दूसरे पहने थे, रात को पहन के सोई थी तो वही वाले थे। मैंने कहा नए कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, मैंने मामा से ना ऑयलिंग करवा ली थी। बस ये किया और इसके बाद हम लोगों ने जाना था बाज़ार। और यहाँ पे जी इतनी कोई कड़क किस्म की धूप थी, इतनी कोई कड़क किस्म की धूप थी कि बाहर जाने का नाम नहीं लिया जा रहा था। और 1 डेढ़ हुआ था कुछ इस तरह से, और इतनी तेज़ गर्मी थी ना। तो हम लोग फिर बाज़ार से वापस आए हैं। तो मामा कह रही थी तुम्हारे हाथ ना बिल्कुल बहुत खाली से लग रहे हैं। आज पहली बार ये हुआ कि मामा ने मुझे बोला कि मेहंदी लगाने का। तो मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। वैसे भी मैंने मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। मेहंदी मुझे बड़ी बड़ी सी अच्छी लगती है। जब भी हमारा कोई फंक्शन होता था, जब भी कोई इवेंट होता था, मैं लाजमी मेहंदी लगा देती थी। मैं मेहंदी के बगैर जाती ही नहीं थी। तो यहाँ पे बहुत प्यारी सी मेहंदी लगवा रही थी मैं अपनी कज़न से। मैंने कहा मेरे हाथ ना इस तरह से पड़ते नए नए दुल्हनों की तरह। तो मुझे बड़े बड़े हुए हाथ ना बहुत पसंद है। मतलब हल्की सी मेहंदी नहीं अच्छी लगती, मतलब बड़ी बड़ी सी मेहंदी लगती है, अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस वो तैयार कर लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ स्नैप भी बना रही थी और साथ साथ जो है मैं व्लॉग के लिए भी वीडियो बना रही थी। तो ये लग के ना कुछ इस तरह से लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी हो गई थी कंप्लीट। और यहाँ से फिर हमें उसी दिन जो शाम के टाइम में घर चली गई थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है मेरे अपने घर की। और यहाँ पे हम लोग सुबह स्पॉट के थे, मैट्रेस पे मैं सोई रही थी नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और यहाँ पे टाइम हो रहा था 12 बजे का, 12 बजे था और सैटरडे तक, संडे था आई थिंक। तो यहाँ पे 12 बज रहे थे और मैं उठ गई थी। मैंने कहा उठ के करती हूँ नाश्ता वाश्ता करती हूँ। और तो मैंने सोचा मैं उठ जाती हूँ, मैं जल्दी से ना फेस वॉश करके आ जाती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड अभी सो रहे थे, वो मोबाइल, आपको पता है कि हम सोते हुए भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जागते हैं और आँख खुलते साथ ही हम लोगों ने मोबाइल लाजमी यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे वो हिसाब हो रहा था। मैंने भी कहा, मैंने कहा जल्दी से फेस वॉश कराती हूँ। और यहाँ पे हम लोग जी रात के टाइम ना फ्रिज बंद कर देते हैं और सुबह के टाइम फिर दोबारा से ऑन कर देते हैं। तो बस फिर यहाँ पे बन रहा था नाश्ता, पराठे बन रहे थे। और पराठे बनाते बनाते जी हमने जो एक और काम किया है वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का काम किया है। मतलब पता नहीं क्यों आजकल ना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैंने फिर ना ये बनाए पराठे, बनाए पराठों के साथ फिर मैंने एग फ्राई किए। और पराठे बनाते हुए ये हुआ कि मेरा ना हाथ जल गया। मेरे हाथों के ना मैंने हैंडल से पकड़ा हुआ उसको, और सारा जब पराठे को मैंने पलटा तो वो सारा ऑयल ना मेरे हाथों के ऊपर लगा और इतना ज़्यादा मेरा हाथ जल गया। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे अंडे भी फ्राई हो चुके थे और साथ में जी चाय भी बन गई थी। चाय बहुत मज़े की बनी थी। और साथ में नाश्ता, आपको पता है जब संडे को नाश्ता करते हैं हमें बहुत मज़ा आता है। और हस्बैंड भी जब घर होते हैं तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है नाश्ता करते हुए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा इतना सारा हाथ जल गया था, पूरा ये जल गया था। उस टाइम तो मैंने जल्दी जाके टूथपेस्ट लगा ली थी, क्योंकि टूथपेस्ट ही होता है कि हाथ ना मतलब पेन नहीं होता। तो पेन तो नहीं हुआ था और मेहंदी भी मेरी बहुत हल्की सी हो गई थी इधर ना। और यहाँ पे साथ में मेरी चाय ठंडी हो गई थी, मैंने कहा दोबारा से गर्म कर लेती हूँ। और हस्बैंड जो है, मैंने अपने लिए एग फ्राई किया था, तो इन्होंने अपना पता नहीं क्या बनाना था, इन्होंने ये अपनी रेसिपी निकालते रहते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती है क्या मतलब कि बना रहे हैं। अंडे और वो से प्याज टमाटरों को इस तरह से करके तो फिर उसके अंदर जी अंडे डाल के तो पता नहीं क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाए वगैरह भी निकाल लिए थे, क्योंकि आज हस्बैंड ने छुट्टी की थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना हम लोग पाए भी बना लेते हैं, कोशिश करते हैं हो जाएगा। क्योंकि पाए भी हम इतने दिनों से रखे थे, मतलब रमज़ान के पड़े हुए हैं पाए। और अभी रमज़ान सॉरी कह गई हूँ बड़ी ईद के पड़े हुए हैं पाए, और अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाए। तो यहाँ पे हमने बड़ा सा पतीला ले लिए और उसके अंदर मैं रख दूँगी जी पाए, चारों के चारों। मैंने कहा पाए साफ़ कर लेती हूँ। हस्बैंड कहते हैं एक ही बार बना लेती हूँ। मैंने कहा एक ही बार नहीं बनाती मैं, क्योंकि एक बार ये होते ख़राब भी हो सकते हैं, कोई पता तो नहीं, इंसान हो, ज़ाहिर सी बात है, और मुझे आती नहीं है। एक बार पहले बनाए थे तब अच्छे बने थे, और इस पर भी बनाने हैं तो पता नहीं कैसे बनेंगे। तो मैंने कहा मैं दो एक बार बनाऊँगी और दो एक बार बनाऊँगी,
लेकिन हम लोगों ने साफ़ सारे कर लेने थे। पानी हम लोगों ने रख दिया, उसके ऊपर बाकी के सारे काम साथ-साथ होते रहेंगे और घर में इतनी कुछ स्मेल थी, इतनी कुछ स्मेल थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पाए होंगे ना, मतलब इतनी ज़्यादा स्मेल थी और यहाँ पे 2 काले पाए थे और 2 चिट्टे पाए थे। मतलब कि 2 थे लेकिन बड़े पाए थे, तो हम लोगों ने तो रख दी। अब उबलते रहेंगे, पूरे घर में इसकी महक मतलब कि होती रहेगी, पूरे घर में इसकी महक फैल जाएगी और वो उसमें हम लोग साथ-साथ काम करेंगे, साथ-साथ हम उस महक को एन्जॉय करेंगे। और हस्बैंड कह रहे थे कि ऊपर ना कूलर पड़ा हुआ है मेरा, बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि हम लोग छत पे आपको पता है वॉशरूम में रखते हैं, तो वो हवा वगैरह भी आती है और सारे मिट्टी वगैरह भी इतनी ज़्यादा, तो फिर कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना वॉश कर उससे ना साफ़ कर देता हूँ। तो बस वही साफ़ कर रहे थे और साथ में जी कूलर वगैरह साफ़ हो जाएगा तो फिर मैंने कहा इसे धूप में रख दूँगी, ताकि इसे पैक करके हम लोग रख दें, क्योंकि अब हम लोग यूज़ तो करते क्यों नहीं, आगे आपको पता है कि मौसम ठीक हो रहा है और वैसे भी अब पंखे वगैरह, और ये इतना गंदा हो रहा था ना, इतना गंदा हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस छत पे वो यही काम कर रहे थे और नीचे में बाकी के काम, सफाइयाँ और ये चीज़ें कर रही थी। मैंने कहा जल्दी से जाके ऊपर वीडियो बनाती हूँ मैं अपने व्लॉग के लिए, क्योंकि मैंने आपको ये भी तो बताना है कि मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं। वो यही कहते हैं कि तुम अपने काम तो दिखाती हो, जो मैं काम करता हूँ वो तुम दिखाती नहीं हो। मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे जी पानी से पाए हम लोग निकाल लिए थे, और वैसे तो आपको पता है बाहर से जब साफ़ करवाओ तो वो सारे का सारा मतलब कि सारा कुछ उतार देते हैं, उसकी क्या उसे कहते हैं, गोश्त तक इसका उतार देते हैं। तो मैंने कहा मैं आज खुद का साफ़ करूँगी ना। तो यहाँ पे मैं देखें जी आलू की तरह से साफ़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम तो ऐसे लगता है जैसे आलू छील रही हो, और वाकई में लग भी ऐसे रहा था जैसे मैं आलू छील रही हूँ। तो मैंने एक थोड़ा थोड़ा करके फिर हम लोगों ने घर में साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे जी कपड़े थे, फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि जाके इसको पीसेस करवा लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास वो बड़े वाला नहीं थे, तो वो पीसेस करवाने के लिए गए थे। तो मैंने ना जल्दी से थोड़े से कपड़े थे वो वाले वॉश कर लिए थे, ऊपर जो पतीला जहाँ पे वो रखा था, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, वो भी वॉश किए और बाकी के सारे काम मैंने कर लिए थे, थोड़े बहुत जो रह गए थे। तो कपड़े वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए थे, वो मैं जाके ऊपर डाल के आऊँगी। और साथ में जी हस्बैंड भी आ गए थे और वो ले आए थे, क्या कहते हैं, पाए वगैरह होंगे ना, पीसीस करवा के ले आए थे। तो मैंने फिर बड़े से टब में ना उसको डाल के तो फिर उनको अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि आपको पता है इसमें बाल होते हैं और बाल जो है एक एक बाल, मतलब कि मुझे बड़ी उलझन सी होती है। मैं वैसे भी खाना बहुत देख देख के खाती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उसमें। तो मैं एक एक चीज़, मैंने कहा मैं खुद साफ़ करूँगी और अच्छे से साफ़ करूँगी। तो मैंने एक एक पीस को अलग अलग करके और इतनी बार अच्छे से वॉश कर दिया था। और यहाँ पे जी फिर हम लोगों ने पाए बनाने की हमारी तैयारी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट थी। तो यहाँ पे मैंने सारा वो रख दिया था, क्या उसे कहते हैं, लहसुन वगैरह मैंने यहाँ पे कूट रही थी, और प्याज वगैरह वो सारा बना के रख दिया था। अच्छा पहली बार क्या हुआ, पहले ये हुआ कि मैं कॉल पे थी, अच्छा मैंने ना पाए वगैरह रख दिए थे इसके ऊपर, और मैंने बाद में कुकर में डाल दिए थे प्याज और अदरक, और साथ में जी पाए डाल के तो मैंने कुकर में रख दिए थे। मैंने कहा जब तक ये गल जाएंगे तब तक मैं बाकी के काम कर दूँगी। तो यहाँ पे पतीले में तो आपको पता है इतना टाइम लग जाता है, और साथ में कुछ खरबूजा पड़ा होता है, मैंने कहा वो भी काट के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फिर दिल करता है फिर बंदा बंदा खा लेता है। तो वहाँ पे ये है कि वैसे कटा हुआ पड़ा होता है, तो मैंने कहा ख़राब ही ना हो जाए। तो यहाँ पे वो मैंने काट के तो ऊपर फ्रिज में रख दूँगी। और वैसे भी मैं अभी भी मैंने कुछ खाया था, मुझे भूख भी लग रही थी, मतलब सुबह से काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं साथ में खा लूँगी। तो मैंने फिर जो है वो पाए जो थे वो कुकर में शिफ्ट कर दिए थे, वो जल्दी ताकि बन जाए, क्योंकि पतीले में आपको पता है इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस हम लोग साथ साथ ये भी काम कर रहे थे, और हस्बैंड भी थे, तो मुझे ये था कि वो कह रहे थे कि अभी बनाने हैं हम लोगों ने, ताकि सुबह हम लोग नाश्ते में खा लें। तो बस वो जिस काम का कह देते हैं ना, फिर हमने जल्दी जल्दी करना होता है। तो यहाँ पे जी अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, ऑयल के अंदर दही डाल के और उसके अंदर पायों का मसाला डाल के तो वो मैंने यहाँ पे भून लिया था। अब टमाटर वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं डाले थे यहाँ पे, पाए वगैरह भी गल गए थे। पहले क्या हुआ, पहले मैंने ऑयल के अंदर दही डाला और साथ में मसाला डाला, मसाला पहले से पड़ा हुआ था, तो वो मैंने जब डाला तो उसके अंदर ना कीड़े से आ गए थे। फिर वो इतना सारा ऑयल मेरा ज़ाया हुआ, इतना सारा ऑयल ज़ाया हुआ। फिर दोबारा से मैंने ऑयल के अंदर दही डाला और उसके अंदर पाए मसाला डाला, और इसके अंदर अब जो जब मसाला बन गया है तो उसके अंदर अब मैंने पाए डाल दिए, और इतने कोई मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने आधे निकाली थे, मैंने कहा अच्छे नहीं बनेंगे, पता नहीं कैसे बनेंगे, तो मैंने फिर आधे निकाल लिए थे। मैंने कहा आधे ना बाद में बना लूँगी, वो अभी आधे पड़े हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने ये इस तरह से कुछ पाए बनाए थे। तो मुझे ये भी था कि यार पता नहीं कैसे बनेंगे। और यहाँ पे छत पे फिर मैं कपड़े डाल के आई थी, तो मैंने कहा अभी जा रहे थे हम लोग बाहर, तो मैंने कहा वो सूख गए होंगे तो मैं ना उतार के ले आती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम वो सॉरी हवा भी चल रही थी, मैंने कहा कहीं उड़ ही ना जाए। तो बस वो भी अभी उतार के नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि थोड़े से कपड़े मैंने हाथों से वॉश किए थे, मशीन वगैरह तो नहीं लगाई थी। मशीन तो ये आपको पता है कि हमारे सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, तो उनके लिए मशीन लगा लेती हूँ मैं, जैसे गर्मियों के कपड़ों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती मशीन के। और ऊपर इतना कोई हसीन मौसम था, इतना मज़े का मौसम था ना, तो बहुत मज़े का मौसम था छत पे। तो बस वही मेरे साथ बैठे, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे जी मैं तैयार हो गई थी, हम लोगों ने जाना था बाहर, बाहर क्या जाना था, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, और वो भी डॉलर शॉप तक जाना था मुझे, और मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, और साथ में हस्बैंड भी गए थे,
तो अब इतने टाइम बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है वो घर थे, तो मैंने कहा चलें चलती हूँ। साथ में मैंने ये ना एक लिया था क्या उसे कहूँगी मैं मतलब कि बैंगल टाइप लिया था मैंने, और ये बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जी मैंने मामा लोगों के लिए ये तैयार कर दिया था, बॉक्स बना लिया था, मैंने कहा उनको भी दे देती हूँ। और हस्बैंड कह रहे थे कि इस तरह करते हैं हम सुबह-सुबह नाश्ते के टाइम ना उन्हें दे देंगे। मैंने कहा सुबह-सुबह मेरी अपनी आँख नहीं खुलती है, तो मैं उनको कैसे देने के लिए जाऊँगी? मतलब हाँ, सीरियसली मैं सुबह स्कूल जाने के लिए इतनी मुश्किल से उठती हूँ, तो मैं कैसे जाऊँगी? फिर यहाँ पे गए हम लोग, फूफो लोग भी आए हुए थे और बाकी बस थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं और छोटा-सा व्लॉग बनाए, मिले-शिले हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, बस पानी-शानी पिया। और फिर ये था कि हम लोगों ने जाना था बाज़ार। टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया था ना, सुबह से हम इन्हीं कामों में लगे थे। 7 हो गए थे, 7 साढ़े 7 तकरीबन हो ही गए थे। मतलब जाते-जाते ना, तो साथ-साथ ये भी था जी, इसने आजकल चलना शुरू कर दिया है, मतलब कि उसके साथ किसी चीज़ को पकड़ के चलता है, तो ये आजकल हमारे हाथ में आता भी नहीं है। और ख़ैर मैं जब थोड़े टाइम बाद जाती हूँ तो ये मुझे पहचानता भी कोई नहीं है। बस हम लोग डॉलर शॉप में गए, वहाँ पे हमें कुछ ख़ास कुछ चीज़ें नहीं मिली। मैं फ्रेम ढूँढ रही थी, लेकिन फ्रेम मुझे मिल नहीं रहा था पिक्चर के लिए। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे स्कूप, और यहाँ से हम लोगों ने खानी थी आइसक्रीम। तहज़ीब के बिल्कुल साथ ही सदर में स्कूप है, तो वहाँ पे हम लोग वैसे जब भी आइसक्रीम खानी होती है ना, हम लोग वहीं पे खाते हैं। पहले दूसरी भी हम लोगों ने ट्राई की, लेकिन इतना कोई मज़े की नहीं थी जितनी यहाँ से मज़े की है। और यहाँ पे क्वांटिटी वाइज़ भी बहुत ज़्यादा होती है और टेस्ट वाइज़ भी बहुत बहुत मज़े की है। तो यहाँ से हमेशा मैं रोस्टेड आलमंड लेती हूँ, और हस्बैंड जो है वो मैंगो लेते हैं, या इस तरह वनीला लेते हैं। मतलब उनको ये आलमंड वाली नहीं पसंद, तो फिर हम लोग यहाँ पे जी इनका ये था। और यहाँ पे पानी में इतने मज़े की आवाज़ आ रही थी, इतने मज़े की, इतना सुकून मिल रहा था ना मुझे। मैंने कहा मैंने यहीं पे बैठ के खानी है, आप जहाँ मर्जी चले जाओ। आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।